गए? बोले मैं कहीं घूमने चला गया था। तो बोले अब क्या करें? बोले गुरुजी तो चले गए, अब तो कुछ हो नहीं सकता। तो उस प्रेत ने कहा, बोले एक उपाय है। बोले आपके गुरुजी का भजन इतना था कि भले ही वे चले गए हों, उनकी चिता भी राख बन गई हो, आप जाकर के सादा लकड़ी उनकी राख में लपेट करके, उनकी राख में बोर करके, उस सादा लकड़ी को भी यदि मुखाग्नि दोगे, अग्नि जला दोगे, उससे भी मैं मुक्त हो जाऊंगा, लेकिन आप कर दो। तो जली हुई भस्म चिता के ऊपर सादा लकड़ियां रख करके उस पर जैसे ही अग्नि प्रज्वलित की, तो वो प्रेत भी मुक्त हो गया वहां से। इसलिए कहते हैं भजन करो, इसलिए कहते हैं तिलक लगाओ, इसलिए कहते हैं पवित्र रहो, इसलिए कहते हैं कंठी माला पहनो, इसलिए कहते हैं हरि स्मरण करो, क्योंकि अकेले तुम्हारा कल्याण नहीं होने वाला है उससे। हमारी मृत्यु की चिता की भस्म भी, हमारी मृत्यु की चिता से उठने वाले धुएं से भी ना जाने कितने प्रेत तो इसी आश में बैठे रहते हैं कि व्यक्ति भजन इतना करे, जब इसके प्राण निकले तो हम भी इसके साथ चले जाएं, इसके भजन के प्रताप से। चलम प्राणम, प्राण चलायमान है, नहीं रुकेंगे। पहली वस्तु जिसको हम अपने से कभी दूर नहीं करना चाहते वो है लक्ष्मी, लेकिन चली जाती है। दूसरी वस्तु जिसको हम अपने से कभी दूर नहीं करना चाहते वो है हमारे प्राण, लेकिन कितना भी बचा लेना, कितना भी च्यवनप्राश खा लो, कितने भी दूध पी लो, कितने भी मोती पिष्टी खा लो, कितने भी पतंजलि की दवाइयां औषधियां दिन रात लेते रहो, मृत्यु तो आएगी। जिस दिन सज धज कर मौत की शहजादी आएगी, न सोना काम आएगा, न चांदी आएगी, कुछ भी काम नहीं आएगा उस समय। मृत्यु के समय कुछ काम नहीं आता है। मृत्यु तो मैंने पहले ही कहा अटल सत्य है हमारे जीवन का। उस सत्य को जितना हो सके सुंदर बना लो। मृत्यु से डरना क्यों? मृत्यु से भय क्यों खाते हो? मृत्यु को सुंदर बनाओ। पहले ही विचार कर लो, हमें तो ऐसी ऐसी मृत्यु चाहिए, हे नाथ आप हमारे सन्मुख हो, आप हमारे हम आपके दर्शन करें, तब हमारे प्राण। देखो, हमारा भजन करना और भजन करके मृत्यु को प्राप्त हो जाना भी ना जाने कितने जीवों का कल्याण होता है हमारी मृत्यु से। विश्व का सबसे प्रसिद्ध डांसर माइकल जैक्सन, वो एक ही चीज चाहता था कि उसके प्राण ना निकले, वो कभी बूढ़ा ना हो। संपत्ति की कमी नहीं, पैसे की कमी नहीं, नाम शौहरत की कमी नहीं, फैन फॉलोइंग की कमी नहीं। जिस जमाने में माइकल जैक्सन था उस जमाने में सोशल मीडिया भी नहीं था। उस जमाने में लोग इतने दीवाने थे उसके, क्या नहीं था उसके पास जो मानव को चाहिए पृथ्वी पर? सब कुछ था। काला था तो उसने इतना वो कराया, अपनी प्लास्टिक सर्जरी, गोरा हो गया। लेकिन इतनी संपत्ति होने के बाद भी अपनी मृत्यु को नहीं टाल पाया, और असमय में मृत्यु हुई, क्योंकि चाहता था मेरी लंबी आयु हो, मैं अजर अमर हो जाऊं। अच्छा, ये जितने भी कहना नहीं चाहिए, कोई बुरा ना माने, किसी के हृदय को ठेसने में माइकल जैक्सन को राक्षस नहीं बोल रहा हूं, लेकिन हमारे भागवत आदि ग्रंथों में जितने भी राक्षस थे, इन्होंने भी तो यही मांगा था भगवान से कि हम अमर हो जाएं, हम कभी मरे ना। रावण को देख लो, कुंभकर्ण को, ये हिरण्यकश्यप को देख लो, कंस को देख लो, सबने क्या मांगा? तब किया, और तब के बदले क्या मांगा? कि हम अमर हो जाएं। राक्षसत्व का गुण होता है ना मरने की इच्छा रखना। और वहीं आप स्वामी विवेकानंद को देखो, अपनी अल्पायु में प्राण त्याग दिए। और तो छोड़िए, आदि गुरु शंकराचार्य बहुत कम आयु में अपने प्राणों को त्याग दिया। और जिस आयु में बच्चे ऐशो आराम करते हैं, थोड़े भोग विलासों में लगे रहते हैं, उस आयु में तो शंकराचार्य जी पूरे विश्व को धर्म सनातन क्या है बता करके चले गए। तो ये देखा गया कि धर्मावली व्यक्ति, भजनानंदी व्यक्ति और सृष्टि को अपनी एक नई दिशा देने वाला व्यक्ति ज्यादा जीने की इच्छा नहीं रखता, लेकिन भोगी, पामर, विलासी व्यक्ति, उसकी इच्छा क्या रहती है? मेरी आयु बहुत हो, लंबी हो, मैं बहुत जीऊं। पर भगवत भजन करने वाले व्यक्तियों की इच्छा नहीं होती। तो बस ये चाहते हैं अल्पायु हो, लेकिन उस अल्पायु में भी ठाकुर जी का दर्शन हो जाए, ठाकुर जी का अनुभव हो जाए, हमसे कोई पाप ना हो, हमसे कोई दूषित कृत्य ना हो, ऐसी भावना रखते हैं। तो चला लक्ष्मी, चलम प्राणम। और तीसरी चीज जिसको हम कभी अपने से दूर नहीं करना चाहते, चलम जीवत यौवनम, युवावस्था। युवावस्था ये भी हम कभी नहीं चाहते कि हमसे दूर हो। क्यों? क्योंकि युवावस्था में सब कुछ बड़ा बढ़िया होता है। कुछ भी खाओ कोई टेंशन नहीं, कुछ भी पहनो कोई टेंशन नहीं, कुछ भी करो कोई टेंशन नहीं, कैसे भी रहो कोई टेंशन नहीं। सब चाहते हैं कि हम सदा युवा बने रहें।